बंसीलाल। आज हम आए हैं देशराज आर्य ऑडिटोरियम में स्टप क्लास। यहाँ पर अध्यात्म गुरु पारस परिवार एक बार फिर आध्यात्मिक और जुड़ा है और वो जिस तरीके से अपने पुत्र गुरु जी अपने पुत्र हर्ष के शोक में डूबे थे, उन्होंने फिर लोगों की संगत में जुड़ने की जो एक पहल करी है, बहुत अच्छी पहल है। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात भी करी है कि हर्ष के नाम से एक फाउंडेशन बनाने वाले हैं जिसमें बच्चों को नशा मुक्त से मुक्ति मिलेगी, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को उनको अलग से शिक्षा मिलेगी, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलेगी, हर्ष की यादगार उनमें बनी रहेगी। और वो इस टाइम लग रहे हैं कि किस तरीके से उनको न्याय मिले। हर्ष जो उनका बहुत प्रिय पुत्र था, उसकी अकस्मात मृत्यु जो जिस तरीके से यूपी के अंदर घटना घटी, उन्हें लगता है कि किसी ने बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी हत्या करी है और वो उसके लिए न्याय की लड़ाई भी लगातार लड़ रहे हैं। अब वो जमीनी स्तर से लेके अब वो कोर्ट में भी गए हैं कि एफआईआर किस तरीके दर्ज हो। यहाँ पुलिस का मामला है, प्रशासन का मामला है कि दिल्ली करे, दिल्ली कहती है यूपी करे, और उसमें ही उलझा हुआ है सारा केस और अभी तक उसकी एफआईआर नहीं हुई। ये प्रशासनिक स्तर से बहुत दुखद घटना है और हम वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी एफआईआर हो और जांच जल्दी से बैठे। पारस परिवार इसको लेके बहुत दुखी है और वो चाहता है कि जल्दी न्याय मिले और हमारी भी उनकी कोशिश यही है कि उनसे जल्दी जल्दी उनको न्याय मिले। स्टप क्लास से मैं कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट। सभी नौकरी कर रहे होते हैं, संस्कारों की कमी टाइम की वजह से आ रही है। सब भगवान को पूजना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं भगवान को मानना, भगवान की पूजा करना, बट टाइमिंग और गला काट प्रतियोगिता के अंदर ना थोड़ी सी चीजों की कमी हो गई है। लेकिन ये चीजें अगर हम छोड़ देंगे तो आने वाले समय के अंदर धर्म तो खतरे में पड़ेगा ही पड़ेगा। और आने वाले समय की थोड़ी सी भविष्यवाणी भी कर देता हूं, अगर हम अपने संस्कारों पे नहीं आए तो आने वाले समय में सिविलाइजेशन के झगड़े, सभ्यताओं के झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 150 करोड़ का देश है ये, 150 करोड़ का देश है और सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा अलग अलग लेवल के ऊपर जा रही है कि इतना बड़ा विस्फोट होगा कि आप नहीं संभाल पाएंगे। और उस समय हम कहेंगे कि यार ये तो दंगों में ऐसा हो गया, दंगों में ऐसा हो गया। तो ये सिविलाइजेशन को कंट्रोल करना ये हमारा बहुत जरूरी है और उसके लिए संस्कार बहुत जरूरी है। आप जी समय के साथ सारी चीज चलेगी। अब अगर उसके ऊपर वापस जाते हैं तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य है एफआईआर को करवाना, ठीक है। एफआईआर हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंडिविजुअली तो आप इस समय कोई भी बातें कर लो, अगर आप बातों की बात करोगे तो मुझे तो ये है कि किसी ने ये नहीं बोला कि वो दाऊद इब्राहिम का साथी था इसलिए उसे ऐसा कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं बोल दिया कि मैंने ही उसका कोई कांड कर दिया। तो यहाँ पर बोलने का तो अलग लेवल है। एक जो हमारा एक सिस्टम है, मैं सिस्टम के तरीके से चलूंगा तो पहला लक्ष्य मेरा एफआईआर का है और उसकी अच्छे तरीके से उसकी जो कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। और मुझे यकीन करें, अभी हवाबाजी में नहीं कह रहा, मुझे यकीन है जब न्याय प्रक्रिया शुरू होगी ना तो हर चीज परफेक्शन के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। ये मुझे 100% यकीन है, इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ। अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। आप जैसे बुद्धिजीवी सारे खड़े हुए यार, इतने सुंदर एफआईआर इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये ना संविधान हमारा ना बहुत जो हमारे लोग है ना बहुत गणित, मेरे से भी तगड़े गणित है उनके, ठीक है। एक कहता है यूपी और एक कहता है दिल्ली। ये इनकी आपस की लड़ाई के अंदर मेरा बच्चा खराब हो रहा है। जय माता दी। इनकी आपस की लोग जो, वो कहता है जी मैं नहीं करूंगा, वो कहता है इसका है, वो कहता है इसका है, वो करेगा, वो कहता है इसका है। अब इनकी लड़ाई तो मैं कोर्ट पे चला के कोर्ट ही संभालेंगे दादा। मैं अब कैसे बोलूं? आप मानते हैं सिस्टम खराब है? सिस्टम तो दादाजी बहुत खराब है। मैंने दोबारा से बोला है, अगर सही नहीं हुआ आने वाले समय में सिविलाइजेशन के इतने ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे। आप ही से पूछ लेता हूँ, आपको यकीन है कि आने वाले समय में आपके बच्चे या बच्चों के बच्चे दंगों में उनको कुछ नहीं होगा? बचाने के तो ये सारी सिविलाइजेशन की तो प्रॉब्लम होने ही वाली है, बहुत ज्यादा होने वाली है अगर हम सिस्टम से नहीं चले। तो हम सिस्टम से चलेंगे और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि संविधान पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, इसलिए तो नॉर्मल है। दोषी होता है या राजनीति दोषी, तो ये राजनीति इस तरीके से हो रही है तो ये सारी चीजें आ रही हैं। देखिए राजे, देश की पूरी प्रक्रिया देखे जाए तो राजनीति स्तर पे ही सारी चीजें चलती है। ये सारी देखो, मैं राजनीति के अंदर भी नहीं जा रहा। मेरे लिए मैंने दोबारा से बोला ना कि पारस खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और यहाँ पर मैं ना राजनीति के बारे में बोल रहा, ना मैं पुलिस के बारे में बोल रहा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना से कह रहा हूँ कि मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अगर गलती से ऐसे बोल दूं कि यार इसमें मुसलमान का हाथ है तो अभी सारे के सारे यहाँ शुरू हो जाएंगे सारे,
ठीक, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। सीधी सीधी इन्वेस्टिगेशन, पहले एफआईआर कर दो भाई, इन्वेस्टिगेशन कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी अपील हमारे आपने हमारे यहाँ पर ना, हमारे लोगों के पास आज एक लास्ट बार है, बहुत बोर हो रहे होंगे सारे के सारे, आप डांस करके जाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना, मैंने ये देखा है कि बहुत सारी चीजों की कमी है। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना भैया, सब सुन लो, ठीक है, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सभी अल्फा हो रहे हैं, अल्फा, ठीक है, वो किसी की सुनेंगे नहीं, अब वो अल्फा, बहुत चीजें बदल चलती ठीक है। और अब जो अल्फा है ना, अल्फा बड़े खतरनाक हैं, और यहाँ पर अब चाकू पिस्टल वाला काम नहीं होने वाला, अब चीजें बदल बदल के होंगी। और यहाँ पर हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो डिपार्टमेंट है ना, हमारे जो लोग हैं, वो आज पुराने धर्रे के ऊपर चल रहे हैं। उनको यही नहीं पता, अगर कोई चीज की किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना, अरे तेरे किसी अपने नहीं किया होगा, वो कभी साइंटिफिक काम करने के लिए अभी वो उतना टैलेंट है नहीं उनके पास इक्विपमेंट की कमी है, उनके पास बहुत सारी चीजों की कमी है। और अगर वो अल्फा को कंट्रोल करना चाहते हैं, आने वाले अल्फाज को, जो अल्फा हैं, अगर उनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनको टेक्नोलॉजी के सहारा बहुत तेज लेना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स बहुत हाई लेवल के ऊपर लेने। शांत स्वभाव का था, अच्छा था, गाने गाता था, और मतलब ऐसा कभी हमारे को फील नहीं हुआ था कि उसके साथ हमारे घर में कभी ऐसा होगा, क्योंकि उससे हम ऐसा था कि अच्छा लड़का था, हमें पता था ये टाइम से आता है, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई लड़की नहीं। एक होते हैं ना लड़के आजकल फ़ोन में लगे रहते हैं, रात रात भर नाइट आउट पे जाते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ और इसने करा भी क्यों। मतलब कभी कोई नशा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या आपको लगता है वो षड्यंत्र का शिकार हुआ? हाँ जी, ये मुझे पता है कि वो षड्यंत्र का ही शिकार हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 2 इंजेक्शंस भी पड़े थे और इंजेक्शंस पे ब्लड लगा हुआ था। अभी तक कोई भी पुलिस वाला हमारे को ये नहीं बता रहा कि उसका क्या हुआ है। तो ये कहाँ फंसा हुआ? दिल्ली यूपी की बात कर रहे हैं कि दिल्ली या यूपी, क्योंकि घटना जो हुई वो यूपी में हुई है, जिससे तो मैं रहता था वो। तो मुझे ये खुद भी समझ नहीं आ रहा। जब हम ये कहते हैं यूपी गए, वो कहते हैं कि हम अपनी स्पेशल स्टाफ लगा देंगे, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे, एफआईआर दिल्ली वाले करेंगे। दिल्ली वाले कह रहे हैं मिसिंग की हमने कर दी है, लेकिन रिपोर्ट जो एफआईआर की होगी वो यूपी में होनी चाहिए, क्योंकि लड़का वहाँ मिला है। अगर वो 0 एफआईआर भी करेंगे दिल्ली वाले, वो ऑटोमेटिकली वहीं पे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे होना ही नहीं है। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर साल तो छोटा था। हाँ जी, और बहुत याद आती है कि बचपन में भी, बचपनों की याद, कुछ ऐसी याद बताएं घटना की जो आपको रहती है, उनके हमेशा ध्यान में रहती है। मुझे अभी भी याद है, अभी रक्षाबंधन गया था तो वो ना रील्स नहीं बनवाता था, मतलब मेरे साथ नहीं बनवाता था, कहता था नहीं मुझे शर्म आती है, ये नहीं। और मैंने ना उससे पूरी 1 मिनट की रील बनाई और वो पूरा बैठा हुआ था, चुपचाप सारी बातें मान रहा था। मैं उसको कहती ऐसे कर, जब वो